आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्या करने की? जोर लगाने की जरूरत नहीं, जरूरत है सिर्फ विश्वास करने की। आमीन। हालेलुया। किन्ने ब्लेसा आज ਆਪਾਂ सब ब्लेसा प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। हालेलुया। तारीफ करो टीम ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। किन्ने में इस खजूर दी डाली का मतलब समझ आया? हालेलुया। अगर नॉर्मली ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहमियत पता सी कि यीशु मसीह का एक रुतबा जो यीशु मसीह का एक ओहदा सी, यीशु मसीह और लोगों को पता सी। हालेलुया। अगर उस समय दे राजियां नूं देखते जिन्हां ने सलीब ते चढ़ाया, शायद उन्हां दे लई ओह खुशी दा दिन होएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कितना देख रहे सी, वो अपनी समझ के नाल देख रहे सी, वो अपने दिमाग के नाल देख रहे सी। हालेलुया। पर लोगों ने अपने दिलों में खोलिया और स्वागत किया परमेश्वर का। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है कि आज दी जो हजूरी होएगी, आज दा जो एक मीटिंग होएगी, तुसी आज वेलकम करोगे परमेश्वर का अपनी जिंदगियां दे विच, स्वागत करोगे। हालेलुया। की करोगे? स्वागत करोगे परमेश्वर का। वाकई तुसी स्वागत करते हो। आमीन। हालेलुया। कितना स्वागत करता थानू पता? स्वागत किया जी जान लगा के। लोकां दे कोल जो कुछ भी सी, जो कोई यीशु मसीह नु रास्ते चों निकलदा देख रहा कि कुछ नहीं आता, अपने कपड़े उतार के यीशु मसीह दे पैरां च रख रहे। हालेलुया। इन्ना महान वेलकम परमेश्वर दा उन्होंने कीता। हालेलुया। इन्ने नु समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुसी मेरे नाल पढ़ो प्रकाशित वाक्य 7:9 आखिरी जो पुस्तक का बाइबल है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक चार और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना का जय जयकार हो। तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। मैं गीता नु दस रही हूं कि एक खजूर दा जो स्वागत किया उसे फिक्स करते नहीं किया गया। स्वर्ग दे विच भी लिखिया एक बड़ी भीड़ परमेश्वर दा ऐसे तरीके दे नाल स्वागत करके वेलकम करती है। हालेलुया। किन्ने नु समझ आया? याद रखो, पर अगर तुसी परमेश्वर दा वेलकम अगर स्वागत नहीं करोगे अपने दिल दे विच, वो कभी नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। आमीन। इसी करके परमेश्वर का एक कलाम का एक वचन है कि अगर तू खटखटा तो तेरे वास्ते खोलिया जाएगा। एक खटखट अगला काम है पूरा स्वागत करना अपनी जिंदगी दे विच। आमीन। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ कि नहीं आ सकता? ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪਏਗਾ कि नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਪਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੀ ਡਾਲੀ लगायो हर एक, मैं भी लगाऊंगा। हालेलुया। ताकि लोगों को पता लगे ये कोई रिवाज नहीं है, मैं नॉर्मली कह रही हूं, लोगों को पता लगे कि ये दिन की है। लोग पूछे तो असली दसिए कि ये केड़ा दिन से। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक खजूर दी डाली एक विक्ट्री दा साइन है। छतरा देखा जाता है शैतान शायद उस समय खुश सी कि हां मैं ये राज का अंत करने लगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि तीसरा दिन भी आएगा। आमीन। हालेलुया। आज लोग साडा एक ही दिन देते हैं जो प्रेजेंट है। शैतान भी जब यीशु मसीह सलीब लेके जा रहे होने, शैतान देखिए उस तरफ से हंसदा सी, वो मजाक बना रहा सी यीशु मसीह दा, लोकां दा मजाक बना रहा सी, क्योंकि शैतान सिर्फ एक ही दिन देख रहे सी, वो गुड फ्राइडे देख रहे सी, उन्हें ईस्टर नहीं सी देखिया। हालेलुया। पर अपना ईस्टर देखने वाली यीशु मसीह दे नाम नाल आमीन। कितने नु समझ आ रही है? मैं कहा अगर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਈਸਟਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਈਸਟਰ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਈਸਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ सोच रहा कि हाँ इधर राज खत्म हो गया। ऐसे करके मैं हमेशा कहती ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਚ और परमेश्वर से देखण जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। कभी भी महान दास जो होया, जब महान लोग होया, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? मजाक का सामना करना पिया। याद रखो अगर आज ही परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨੋਗੇ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਲੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। इन दिनों से जो परमेश्वर आत्मा गाइड कर रहे हैं, जो रास्ते खोल रहे हैं, मैं शौक उन रास्ते से। आमीन। विरोध भी बेइज्जती भी, पर मैंने एक चीज का पता, अगर गुड फ्राइडे वाले दिन बेइज्जती हुई थी, तीसरे दिन ईस्टर भी आया है। आमीन। हालेलुया। आज तक वो ईस्टर और शैतान की हाल खत्म हुआ ईस्टर में। हालेलुया। किन्ने नु समझ आई? शैतान एक दिन हंसया, एक दिन यीशु मसीह ने हंसया सी, ता अंत तक रोएगा। हालेलुया। इस जुग दे अंत तक रो रहे हो कि कहते जितने सदा दा रोना सदा दा, वो एक दिन हंसे यीशु मसीह ते। हालेलुया। मैं को मुंह बंद होने वाले ने जेड़े थानू दे हंसदे ने, ओ मुंह बंद होने वाले ने यीशु मसीह दे नाम नाल मुंह बंद होंदे दिखे। आमीन। किन्ने नु समझ आ रही है? हालेलुया। इस करके चिंता न करो। परमेश्वर एक प्रसिद्ध चमत्कार जो अगला जो सरमन होने वाला जबरदस्त होने वाला प्रचार जो अगले एतवार होगा, एक परमेश्वर देगा एक प्रसिद्ध चमत्कार जिन्हों देख के लोग जानेंगे कि वाकई यीशु मसीह खड़े नाल। आमीन। हालेलुया। तुसी कहंदे शैतान क्यों अटैक करदा? मैं प्रार्थना च बता अटैक फलानी चीज वाला अटैक बदल लगा और ये क्यों? क्योंकि शैतान बड़ा ईस्टर देख चुका है और इसलिए थोड़े बड़े पंगे लगे। हालेलुया। शैतान को पता कि अगर तुसी प्रार्थना चवादगे, अगर तुसी रोजे चवादगे, अगर तुसी बीज दे दिता प्रॉपर, अगर तुसी प्रभु दे नाल वफादार हो, तो उन्हें पता है वो ईस्टर नजर आ रहा होगा थोड़ा, ऐसे करके वो हमेशा थोड़े नाल फाइट करता। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर कितने प्यारा ईस्टर दिन। हालेलुया। मुर्दा चीज़ां जी उठदियां फिर एक सुन रही सी शायद किसी पॉलिटिशियन दी इकट्ठे दे विच तुसी देखी होनी वीडियो वायरल हो रही है, वो शायद किसानां दा कोई रोला सी तो उहदे रिलेटेड और इंसान बोल रहे हैं, उन्होंने शायद सूली ते चढ़ाने की गल करती सी। फर्स्ट वाला क्लिप पूरा है नहींगा
ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਓ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। जी उठन दे लिए हम सलीब ते जरूर चढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर कहते जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो मेरी सलीब ही झुके फिरे। हालेलुया। की करे? अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो जा। किन्ने नु समझ आ रही है? मैं इसीलिए कह रही हां कि ਤੁਹਾਡਾ फोकस, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग और परमेश्वर दे दिमाग च जमीन आसमान दा फर्क आ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਮੀਓ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ परमेश्वर ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। एकदम परमेश्वर आज अगर मैं इस प्लेस पे खड़ी हां, मेनू अपने विजन दा पता, मेनू पता कि परमेश्वर मेनू इस पोजीशन पे लेके जाएगा, पर मेनू ओदे रास्ते दी कठिनाइयां दा नहीं पता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कठिनाइयां देखने दे लई मेनू रास्ते च जाना ही पड़ेगा, मेनू वो रास्ते च चलने का फैसला लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। कौन चाहता कि हाँ जो महिमा तीसरे दिन प्रकट हुई सी साडे जीवन में प्रकट होवे? कौन चाहता? तो फिर थानू सलीब भी चुकने पड़ेगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रभु दे काम करन च, ਤੁਹਾਡੇ काम करन च ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। हालेलुया। हमेशा एक गल याद रखना, अगर ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹते हो प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ, कभी प्रभु ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਮ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਧਿਕਤਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂ? क्योंकि उदों ये मन का जो बोझ उस समय आता जदों ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਹਫਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਨੋ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। यीशु मसीह कभी ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने क्यों किया? परमेश्वर कहते मेरे अधीन हो जा और शैतान का सामना कर। अधीन होने का मतलब कि अपना आप परमेश्वर को दे देना कि परमेश्वर मेरी सोच, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे फैसले, मेरा परिवार तेरे हाथ में जा। हालेलुया। प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे। किन्ने नु समझ आ रही है? अब्राहम के नाल परमेश्वर ने एक वायदा किया। अब्राहम की जो पत्नी से सारा वो बांझ सी के नहीं, उसे कोई औलाद नहीं सी। और परमेश्वर ने उन्हें की किया? परमेश्वर जी देख रहे, प्रभु देख रहे कि मैं हे अब्राहम तू चिंता ना कर, मैं तेरी संतान को तारे दे समान बना देना। क्या सी कि नहीं किया सी? दो जने थे और दो सिस्टर्स आ जाओ मेरे को। किधर मैं तुम समझावांगी किधर परमेश्वर काम करते तुम्हारी लाइफ में। अगर इनु देखो एक कौन एक परमेश्वर, एक एग्जांपल ले लो, तो एक इंसान, समझ आ रही है? एक ही है, एक परमेश्वर और एक इंसान। परमेश्वर अब्राहम को कह रहे हैं, अब्राहम इधर हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हे अब्राहम, परमेश्वर ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि हे अब्राहम तू चिंता ना कर, एक समा आएगा तेरे मैं वंश ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। पर अब्राहम ਜਦੋਂ थोड़ा समा निकले ਕੀ सोचदा, एक इंसान ने सोच ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ कि इतना समय हो गया। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबर नहीं रखिया ਉਹਨੇ सबर नहीं रखिया। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਜੋ ਔਰਤ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 16 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ घर वाले ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਵੰਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ਼ਮਾਇਲ। ਤਾਰੀਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। एक पासे प्रभु पूरा वंश देना चाह रहा है। कोई नहीं कह सकता कितनी बड़ी ब्लेसिंग, कितनी बड़ी आम सोच दे विच आने वाली नहीं है कि नहीं। पर वो की सोच रहे हैं? उन्हें अपने दिमाग है क्यों एक सबर नहीं है, क्योंकि वो असि की चाहते हैं, असि प्रभु को अपने अनुसार चले। हालेलुया। मेरे नाल तो प्रेरितां दे काम उदी चाह प्रेरितां दे काम रसूलां दे करतब। महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना, प्रेरितां दे काम ओदे तीसरी पढ़नी है, 3rd चैप्टर लंगड़े भिखारी का चंगा। इसे लिखा पतरस और यूहन्ना रसूलों के करतब। सब निकालो रसूलों के करतब। नमे ने जब पीछे यूहन्ना तो बाद इधर विच भी लिखे कहते पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर परमेश्वर के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रभु के दो चेले जो पतरस और यूहन्ना सी लिखे मंदिर पर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिससे वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देखते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसने दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। तारीफ करो। यीशु मसीह ने दो चेले की नाम से पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना मंदिर दे वल जा रहे शाम के समय प्रार्थना करन दे लई और रास्ते च रोज कहते एक जन्म दा लंगड़ा पैंदा सी। कौन सी जन्म तो मतलब लोग ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ यूहन्ना और पतरस निकल रहे और रास्ते च वही भिखारी बैठा। हालेलुया। इस नाम तो जादा सुंदर और की देखिया उन्होंने कि वो नंगदे पड़दे तो भीख मांगदा सी। की मांगदा सी? भीख। और जब यूहन्ना और पतरस दी नजर जना ते पई उस इंसान ते पई ता उन्हें की किया? पतरस और यूहन्ना ने की किया? उन्हें कुछ आस रखी, भीख मांगने की आस रखी। की मांग रहे भीख मंगन दी आस। पर यूहन्ना और पतरस ने की कीता? कहंदे सोना चांदी साडे कोल नहीं आ, पर साडे कोल जो हैगा ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਭੀਖ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭੀਖ?
प्रभु ने उन्हें की दिता, परमेश्वर ने की दिता, फिर भीख दी, मांग की रही सी, हो भीख मांग रहे सी। ये परमेश्वर ने चलिया ने भीख दी नहीं दी, की दिता, कहता जो साडे कोल हो तेन दिंदे, यीशु मसीह दा नाम च उठ और चल फिर, तारीफ करो प्रभु दी। थानू लगदा होना कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂरत ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੀਖ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थोड़ी जड़ खत्म करता हूँ इतना तो परमेश्वर। हालेलुया। इसी करके ऐसे की सोचते, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरी आज जरूरत आ, प्रभु तू क्यों नहीं सुन रहा। अगर इतना दी थोड़ी प्रार्थना आ तो थोड़ा पेशेंस रखो, प्रभु नु काम करो। हालेलुया। परमेश्वर दी नजर थोड़े पे हैगी है, प्रभु कहते धर्मी जन सदा मेरी नजर रहती है। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। समझ आ रही है किन्ने तो समझ आ रही है। ऐसे करके जदों परमेश्वर तो मंगो, एक करके मंगो, प्रभु जो तू देना चाहता वो मैनू दे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तुसी साइकिल ही मंगी जा रहे हो, प्रभु मैनू साइकिल दे, प्रभु मैनू साइकिल दे, और परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। जब तुसी जो मंगना वही मिलना। हालेलुया। थोड़ा सोच ਵੱਡਾ ਕਰੋ। जे देखा जाए ना अब्राहम के समय ऐसे नहीं सोच सकते कि किसी का वंश एडा हो सकता, पर याद रखो वो परमेश्वर थाडी सोच प्रभु दी सोच जमीन आसमान दा फर्क है। प्रभु नु अपने तरीके नाल चलाने की कोशिश ना करो। हालेलुया। की होएगा अगर प्रभु ਤੁਹਾਡੇ अनुसार ਉਹ ਲੋਕ बैक साइड ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ परमेश्वर ਤੋਂ दूर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ੀष ਦੇ प्रभु ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। कितने को समझ आ रही। यूहन्ना पतरस निकल रहे भिखारी बैठा, वो भीख मांग रहे हैं, उदी आस भीख मिल जाए, मैनू 4 दमड़ियां मिल जाए, 10 दमड़ियां मिल जाए, 10 रुपये मिल जाए। प्रभु ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਭੀਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਜਾਗਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समझ आ रही कि नहीं? तारीफ करो प्रभु की। कितने को ये समझ आई? और मांग की रहा, भीख मांग रहा, प्रभु ने की दिता, कहते यीशु मसीह का नाम उठ और चल। हालेलुया। समझ आई की मांगना है हम परमेश्वर को बड़ी चीज मांगो। हालेलुया। रेना मांग के एक परमेश्वर ने बहुत अच्छे दास बड़ी बढ़िया चीजें उन्होंने वो परमेश्वर के कोल चले गए, वो प्रभु जी सो गए। इतनी जबरदस्त मिनिस्ट्री प्रभावशाली मिनिस्ट्री। और जदों मैंने सीजन कहते लेंदे सी बहुत बड़े फैसले लेंदे सी, ते किसी ने उन्होंने सवाल किया कि कहने ना कोल पैसा ना ते लग दिया मिलना वो वाली गल
कि गल्लां एडियां कोल साडे कुछ नहीं, पर उन्होंने एक गल की, कहंदे मैं फैसले अपनी जेब लेके कदी नहीं लेंदा, मैं फैसले अपना परमेश्वर दी लिमिट देख के लेंदा। हालेलुया। किन्ने नु सब पॉलिसी होती ना, दी लिमिट्स होंदियां, असि उन्हां की खर्चा करदे जिन्नी कि बैंक दी लिमिट होवे साडे अकाउंट दी, वो तो वादा नहीं असि करदे। साडा परमेश्वर दा लिमिटलेस परमेश्वर, ओदी कोई हद नहीं, ओदी कोई लिमिट नहीं है। इस करके जदों मंगो तां वड्डा मंगो। हालेलुया। ओ मंगो जिन्हें वाकई इस चीज की चिंता ना करो कि प्रभु ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु सुन रहा। उन्हें पता ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ, उन्हें पता आज ਤੁਸੀਂ रोटी नहीं खाती, उन्हें पता आज ਤੁਸੀਂ पैदल आ रहे हो, उन्हें सब पता। पर वो देगा अपने समय के अनुसार, जो ਵੱਡਾ करके ਤੁਹਾਨੂੰ देगा। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही है? आज सानू लगदा कि शायद परमेश्वर साडी नहीं सुन रहा। मैनू साल हो चुका प्रार्थना करदे नु, मैनू 2 साल हो चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चिंता ना करो, परमेश्वर भेजेगा तुम्हारी लाइफ दे विच स्वर्ग जो तानू उठा के खड़ा करनगे यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन। हालेलुया। फिर भीख वाली गल सुनोगे तुसीं, वे भीख नहीं मंगोगे। अगर तुसी अगे पढ़ो तो वो इतना दा चमत्कार सी जो सब तो जबरदस्त चमत्कार उस एरिया दे विच, और पहला चमत्कार सी जो तो यीशु मसीह जीवित ऊपर उठाए गए सी। हालेलुया। इतना दा चमत्कार कभी नहीं सी होया, और इतना दा चमत्कार जो सी, वो जो चमत्कार सी लंगड़े नु चंगा करना, वो इतना दा चमत्कार सी जिहदा पूरे शहर विच असर होया सी, पूरा असर। लोग वो चमत्कार दे करके डरते सी। अगे तुसी पढ़ोगे और कहते असी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये अद्भुत चमत्कार होया, और लोग चुप सी कहते असी इस इंसान का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा चमत्कार उन्हां दे नाल खड़ा सी। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु। मेरी सुंदरी परमेश्वर सुन रहा, पर कई बार प्रभु नहीं सुनता क्योंकि उस समय तुसी सिर्फ वो भिखारी की तरह बैठे होते, छोटा जिहा ले। हालेलुया। ओ तो तुसी बैठे होते, ਤੁਹਾਡੀ सिचुएशन इतना होता, लोग ਤੁਹਾਨੂੰ एक भिखारी की तरह जाते, ਤੁਹਾਨੂੰ छोटा जाते हो, तुसी भी बैठे होते छोटा जिहा बोला लेके कि हां प्रभु आ दे दे। नो, वेट करो। याद रखो प्रभु की गवाही 3 चीज़ां ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, विश्वास, समा ते सबर। की विश्वास, समा ते सबर मंगदी। ਅਸੀਂ कहते यीशु मसीह आज ही इतना कर देवे, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोग कहते हैं एक बार रिजेक्ट होगा, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। वेट करो, सबर करो। पतरस यूहन्ना आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਣਗੇ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਚੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਸਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, कोई साल 2 साल से नहीं भी प्रार्थना अड़े और खड़े रहो। दैट्स इट। वो कुछ नहीं करना। एक समय की तरह आना ना, सानू लगदा था प्रभु कुछ नहीं जवाब दे रहा, प्रार्थना का असर नहीं हो रहा, वो इधर समा होता जब तुसी सिर्फ खड़े रहो। दैट्स इट। प्रभु तू कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर, अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। ये मंगना अच्छा से प्रभु को जो तू देना चाह रहा है। हालेलुया। मैनू पता, मैं सवेरे भी गल कर रही अंदर, मैं कह रही हूं कि मेरे अंदर मैं तो एक्सप्लेन, मैं तो थानू नहीं पता इना इसलिए किथे जाएगी, थानू नहीं पता। हालेलुया। लोग सोच रहे हैं, लोग आज भी गुड फ्राइडे देखी जा रहे, लोग आज भी सानू वो भिखारी के रूप में देखी जा रहे हैं, पर एक समा आना जब खड़ना भी है। हालेलुया। थानू नहीं पता इन मिनिस्ट्री किथे जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक विजन जो मेरे दिल और दिमाग में प्रभु ने मैंने दिया होया, क्योंकि जितनी जबरदस्त फाइट है उड्डी ज्यादा महिमा मिलती है। मैंने पता जो मेरी फाइट अंदर जो शैतान दे नाल मेरी डेली, तुसी सो जाते हो, मैं डेली एक मिनट शैतान नाल काम करदा, एक मिनट। पर अगर तुसी अड़े खड़े हो, गवाही नाल वापस आओ।
हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ मंगना परमेश्वर मैनू अब तेरी मर्जी मेरे जीवन जदों प्रार्थना च बैठो एक ही चीज बोलो प्रभु मैनू तेरी जरूरत है प्रभु अपनी मर्जी नू मेरी लाइफ दे विच पूरा कर। हालेलुया। और परमेश्वर करेगा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ परमेश्वर भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ पूरा ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ सब कुछ ठीक है। मैंने फैसला मैं ले लिया फैसला ठीक है मैं फॉरेन जाऊंगी मैं मिनिस्ट्री हेल्प करूंगी किसी ने मिनिस्ट्री हैंड ओवर करांगे आप पैसे का सपोर्ट करांगे भाई याद रखो जो दर्शन साडे ते ओ ਤੁਹਾਡਾ ही है। यूहन्ना एक सी पतरस एक सी यीशु मसीह एक सी। कई लोग ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿनिस्ट्री ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं कह यूहन्ना एक सी यीशु मसीह एक सी। हालेलुया। किन्ने नु समझ आ रही जो सेवा यीशु मसीह दी सी ओ पतरस ने नहीं की नहीं कीती ना जो मेरे आत्मिक पिता दी सेवा वो आप भी नहीं करेंगे मैं नहीं कर सकती जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। हालेलुया। और मैं फौरन लगा रहा मैं सोचे मैं जा रही पूरे 15 दिन में कोई परमेश्वर की आत्मा ने कुछ नहीं किया मैं जा रही आइल्स इंस्टीट्यूट जा रही आ रही 15 दिनों बाद हौली हौली परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बेचैनी पैदा कर रही बेचैनी की फौरन का कैंसर मैनू लगता सी कि शायद मेरा दिमाग मैं अपने ब्रदर की लाइफ लाइन देखती सी कि फौरन कुछ नहीं मैं शुरू से फौरन को नहीं पसंद करती सी और 3-4 दिन तक वो बेचैनी बढ़ गई मैं जाना बस से बैठना ਉੱਥੇ बैठ 2 घंटे पूरे करके आ जाना जिद्दे में इंस्टीट्यूट के अंदर पैर रखना परमेश्वर का आत्मा में कहना आओ निकल ये तेरी जगह नहीं है तू इधर ले नहीं बनी तू मेरा काम करेगी। मैं बड़ी बेचैन मैं प्रार्थना च गई एक हफ्ता मैनू फिर भी समझना भी मैं करा कि पैसे लग चुके सी सारे लोग मेरे सुपने मेरे ते सी कि हां हां सुपना पूरा पर एक पासे प्रेशर एक पासे प्रभु का आत्मा की करूंगा। हालेलुया। और प्रार्थना में बैठी मैं परमेश्वर की किया मैं कहा प्रभु मैं रात को सो नहीं सी पा रही मैंने बार-बार प्रभु का आत्मा नहीं तू मैं 1 मिनट के लिए सोचा लोगों ने कहा 4-5 लोग हले मिनिस्ट्री शुरू हो जी 5-6 लोग ले कोई प्रॉब्लम छड़ भी सकते हो पर मेरे अंदर जो एक दी कीमत आपको पता यीशु मसीह कहते अगर नड़े को आ जाए एक दी पीछे जाऊंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना की मैं कहा परमेश्वर एक आदमी ना फ्रस्ट्रेटेड टाइम की जाहट कि प्रभु होन नहीं बस मैं कहा परमेश्वर होन तो क्लियर करना पड़ना कि की करा मैं कहा अगर प्रभु ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ तेरी लाइफ लाइफ फौरन नहीं है। और उससे दिन 1:30 बजे रात में एक परमेश्वर सेवक दी कॉल आती है और उन्होंने कुछ नहीं पूछा उन्होंने क्या कि इसे थोड़ा नेट पे नंबर चुके मैं प्रार्थना कर रहे थे प्रभु दा आत्मा मैंने थोड़े लिए कुछ कहने लिए कह रहे हैं हां जी कहते तुसी फौरन दी सोच रहे हो मैं कहा हां जी कहते ना जाए प्रभु दी मर्जी अरे प्रभु और मैं बैठे प्रार्थना परमेश्वर की आवाज मेरे परमेश्वर ने मैंने फिर तो क्या प्रभु कहते आया जी मैं जो है ना गल कर और परमेश्वर की कह रहे कहते ठीक है तू की करना चाहते तू एक कंट्री से जाना जब पूरे वर्ल्ड च घूमना मैं कहा प्रभु कौन सामने ब्लेसिंग पे होवे पता वादी चक्का के कट का चक्का के मैं कहा प्रभु पूरियां करके प्रभु कहते एक नु छोड़ दे मेरे लिए मैं पूरी दुनिया तेरे लेके जाऊंगा प्रभु कहते एक नु छोड़ दे पर कहते एक नु छोड़ दे मेरे लिए सिर्फ एक नु छोड़ दे मेरे लोगों को देख मेरी भेड़ां को देख उन्हां दा कोई चरवाहा नहीं रहेगा तू देख कहते अगर तू आज इस एक कंट्री नु चुनदी है तू एक जोगी ही रही सिर्फ एक
अगर तू आज एक ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕਮਾਉਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। और मैं ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। मैं सोचा नहीं समझा नहीं, मेरे पता सी विरोध आना परिवार से झिड़का पैने से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रात को टाइम पे अपने फादर को उठाया, मैं कहा मैं परमेश्वर है, हालेलुया। किन्ने ਨੂੰ समझ आ रही है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਹੁਣ देखो मेरे रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे ने, मतलब कि डायरेक्ट फॉरेन नहीं, प्रभु छोटे छोटे रास्ते बना रहे हैं, वो रास्ते आसान हो रहे हैं जो बहुत इजी है कंट्री में जाते हैं। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। हालेलुया। इस करके प्रभु दी आवाज, परमेश्वर तो पूछो प्रभु तू की चाह रहा, अपनी इच्छा को खत्म करो। इसी करके परमेश्वर कहते अपनी सलीब नु जकदम मेरे पीछे बोला, अपने आप का इनकार कर, अपने आप का इनकार करना कि अपनी इच्छा को खत्म कर देना। जितनी मर्जी बड़ी इच्छा हो ਤੁਹਾਡੀ, जो मर्जी हो ਤੁਹਾਡੀ इच्छा, ਉਹਨੂੰ खत्म करना, ਉਹਨੂੰ खत्म करके प्रभु मैं तेरी इच्छा करी। मैं कहा प्रभु मैं तेरी इच्छा ਨੂੰ पूरा करना चाहती हूं। परमेश्वर ठीक है। और ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫੋਰਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਐਦਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। किन्ने ਨੂੰ समझ आ रही है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर मैंने पता, याद रखो अगर यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। इस करके कोई प्रॉब्लम नहीं। आज नहीं कुछ सुन रहे हो, अड़े और खड़े रहो, मांगते रहो, सिर्फ एक है प्रभु ओ मैं करा जो तू चाहता है। प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होवे। हालेलुया। और ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆਏਗੀ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। भिखारी तो वो उठ के खड़ा हो गया, बचपन तो वो जानते सी लोग क्यों लंगड़ाया। हालेलुया। लोग मैं कहा कोई मायने नहीं रखता प्रभु दे आन तो पहला तुसी की सीगे, कोई मायने नहीं रखता। तुसी छोटी दुकान सी, बड़ा काम सी, छोटा काम सी, साइकिल सी, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता प्रभु तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਭ ਨਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ।